बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाजरीन, आज कुछ खबरें। पहली खबर के पूरे पाकिस्तान में जनाब फील्ड मार्शल मुनीर साहब को मुबारकबाद दी जा रही हैं और ये हमारे फार्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज खुलकर बोले और उन्होंने कहा कि ये तरक्की जनरल मुनीर को मैंने खुद तजवीज़ की थी और मियाँ साहब से भी इसके बारे में मशवरा किया था। ज़ाहिर सी बात है, जब फार्म 47 की हुकूमत हो तो जैसे जनरल साहब ने लिख के देना है वैसे ही ये फार्म 47 का वज़ीर आज़म बोलेगा। तो जो हिंदुस्तान के साथ जंग थी, जिसमें हिंदुस्तान की शिकस्त और पाकिस्तान को फतह मिली, वो आज देखें तो हिंदुस्तान को हज़म नहीं हो रही। हिंदुस्तान शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाह रहा, क्योंकि जब हिंदुस्तान को शिकस्त हुई तो उस वक़्त मोदी ने अवाम में आकर ये सरेआम कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम अगर पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे तो दूसरे तरीके से पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाएंगे जिसका वो सोच भी नहीं सकता। आज पाकिस्तान में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बलूचिस्तान के शहर हज़दार में एक दूसरा APS हुआ। बच्चों की एक बस, स्कूल बस, जो बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी, उस पर एक खुदकश हमला किया गया, जिसमें 3 बच्चे शहीद और 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। ये प्रॉक्सी जो हिंदुस्तान की पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन्हें हिंदुस्तान सरेआम तस्लीम करता है कि ये उसके लोग हैं, उसकी प्रॉक्सी है, जिन्हें हिंदुस्तान पाल रहा है, जिन्हें हिंदुस्तान पैसा देता है और जो उनसे करवाना चाहे वो करवाता है। आज DGISPR ने इस APS होने के बाद एक वजाहत पेश की कि ये एक खुदकश हमला था और इसमें हिंदुस्तान मुलव्वस है। हमने हिंदुस्तान को जंग में हराया और उसका बदला हिंदुस्तान इस तरीके से लेने की कोशिश कर रहा है। हम हिंदुस्तान को कभी भी अपने मुल्क का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जंग तो हम जीत गए, लेकिन जो चाल, जो तरीक़ाकार हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है, हम देखते हैं कि जब भी एक छोटा मोटा वाक़या हिंदुस्तान के कश्मीर में हो या बम्बई या पूरे हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में हो, तो वो सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अपनी फ़ौजें फ़ौरन पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले आता है।
हमारी आर्मी कब ये करेगी, कब उसे सीधा जवाब देगी? क्या हम सिर्फ और सिर्फ बातों से ही इसकी मजम्मत करेंगे? फील्ड मार्शल साहब, आपको ओहदा तो मुबारक हो, लेकिन क्या पाकिस्तानियों की जानें इतनी सस्ती हैं कि जो भी आए आकर मार कर चला जाए? इसका जवाब आप कब देंगे? हिंदुस्तान चाहे तो पानी बंद कर दे, आप बातों से हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। अफसोसनाक वाक़ये पर हम दिली तौर पर उन फैमिली से इजहार अफसोस करते हैं जिनके मासूम बच्चे शहीद हो गए। उम्मीद करते हैं कि शहदा की तादाद ना बढ़े। दूसरी तरफ केपीके में देखें तो उधर एक ड्रोन हमला होता है, उसमें 3 बच्चे शहीद हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में? फील्ड मार्शल साहब जवाब दें। इसके अलावा आज हलीमा खान की इमरान खान के साथ मुलाकात होती है और वो कहती हैं कि इस ड्रोन हमला जो केपीके में हुआ उसकी मजम्मत की इमरान खान ने, और इमरान खान ने वाज़िया तौर पर कहा कि हमने बहुत मेहनत की। जब गैर मुल्की हमारे लोगों पर ड्रोन मारते थे तो हम एहतजाज करते थे, और एक वक़्त आया कि जब उन्होंने हमारे एहतजाज को कबूल किया और पाकिस्तान पर ड्रोन गिराने बंद कर दिए। अब ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने ही लोगों पर ड्रोन गिरा रहे हैं? दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि ये जनरल साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा नहीं लेना चाहिए था, इन्हें बादशाह का ओहदा लेना चाहिए था, क्योंकि जिस मुल्क में ना कानून हो, ना अदालत हो, ना इंसाफ हो, यहाँ पर कोई जमहूरियत ना हो, यहाँ पर कोई आइन ना हो, वहाँ पर फील्ड मार्शल का ओहदा नहीं, बादशाह का ओहदा होना चाहिए। इमरान खान ने अपने मेंबरान से कहा है कि वो तरमीम के खिलाफ एहतजाज करें, क्योंकि यही वो तरमीम है जिसने पाकिस्तान के तमाम अदारों को मफलूज कर दिया है, और इसकी वजह से आज पाकिस्तान में लाकानूनियत है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज किया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान और बुशा बीबी की आज पेशी थी, तो उसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। अगर अदालतें आज़ाद हों तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर तोशाखाना केस का फैसला हो जाता है, लेकिन क्या अदालतें आज़ाद हैं? दूसरी तरफ ये नून लीग वाले कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ जो पालिश के माहिर है, वो फील्ड मार्शल साहब को खूब पालिश लगा रहे हैं, चमकाने की कोशिश कर रहे हैं
कि जब तक वो हैं आप पाकिस्तान पर हुकूमत करते रहेंगे। पाकिस्तान को एक जेलखाना बना दिया है। हम यही कहेंगे कि ठीक है, आप तरक्कियाँ दें, फील्ड मार्शल से भी ऊपर अगर कोई ओहदा है तो वो भी दे दे, हमें इस पे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जो कुछ APS बस पर हुआ है, जो हमला किया गया, जो KPK में हुआ, उसका जवाब कौन देगा? आप खुशियाँ मनाएं, लेकिन इन खुशियों में ना भूल जाएं कि आपकी खुशियाँ पाकिस्तान से हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि हम हिंदुस्तान से जंग जीते। 71 के बाद हमारे दिलों ने सुकून महसूस किया कि हमने 71 का बदला ले लिया। लेकिन अभी हमारी खुशियाँ दोबाला भी नहीं हुई कि हिंदुस्तान ने अपनी प्रॉक्सी के थ्रू पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। किधर है हमारी एजेंसियाँ? क्यों उस हिंदुस्तान को जवाब नहीं देते? पाकिस्तानियों की जानें इतनी सस्ती नहीं है फील्ड मार्शल साहब। खुदा के लिए, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तानियों के साथ करता आ रहा है, इसे वही जवाब देना पड़ेगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन खुशियों में पाकिस्तान की मासूम आवाम को नहीं भूलेंगे। गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपकी सपोर्ट मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ तक मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ।